नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नवोदय क्लासेस 2020 पर, जहां पर नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज है। और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ पेड कोर्स की तरह ही आपको जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, स्टडी मटेरियल मैंने बार बार मैं बता रहा हूँ कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाए, और व्हाट्सएप ग्रुप के ज्वाइन होने के बाद मुझे पर्सनल मैसेज करे, जिसमें अपना नाम, कक्षा, मीडियम और ज़िले का नाम, राज्य का नाम लिख के भेज दे, ताकि मैं आपको जहाँ पर हमारी स्टडी होती है वहाँ पर ज्वाइन कर दूंगा। क्योंकि जिस लिंक से आप ज्वाइन होगे वो पब्लिक ग्रुप है, और पब्लिक ग्रुप में इतने मैसेज नहीं होंगे, आपका चैट ओपन नहीं होगा, तो जिसमें आपकी समस्या भी समाधान हो सके और हम भी आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल दे सके, उसके लिए आपको ज्वाइन मुझे पर्सनल मैसेज करना होगा, या फिर हमारे जितने भी एडमिन हैं उसमें एक म्यूजिकल हरीश के नाम से होगा या पुरुषोत्तम नवोदयन के नाम से होगा, दोनों में से आप किसी को भी पर्सनल मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं मैथ क्लास 6 के मैथ्स की बारी है। ठीक है, क्लास 6 नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6। ठीक है, और इसमें मैथ्स की है, तो मैथ्स में मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी चैप्टर कर लिए। आज नया चैप्टर होगा सिंपल इंटरेस्ट के बाद में, तो वो चैप्टर हमारा कौन सा है पहले तो उसको देखते हैं। चैप्टर है समय, दूरी, समय, दूरी और चाल, या समय, दूरी व चाल, कुछ भी कह सकते हैं, समय, दूरी व चाल। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। समय का मतलब टाइम, डिस्टेंस का मतलब चाल, दूरी, और स्पीड का मतलब चाल। ठीक है, तो ये चैप्टर हार्ड नहीं है, बस आपको 2-3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो आपको आने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिंपल वही पूछे जाते हैं। इसमें वैसे हकीकत में होता क्या है उसको देखते हैं, क्योंकि ये चैप्टर 3 अलग अलग नाम से मिलकर बना है, तो सभी का कुछ ना कुछ तो मतलब होता ही होगा। ठीक है, तो पहले तो इनका मीनिंग समझते हैं, उसके बाद में इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखते हैं, और लास्ट टाइम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। पहला है हमारा, दूरी को लेते हैं पहला। ठीक है, डिस्टेंस, दूरी। दूरी क्या होती है? ठीक है, एग्जाम्पल मानो कि आपका घर यहाँ पर है। ठीक है, आपका घर यहाँ पर है बिंदु ए पर, आपका ननिहाल है बिंदु बी पर। ठीक है, आपको पता है कि आप जब अपने ननिहाल जाते हो तो बीच में जितनी आपका ननिहाल जितना दूर पड़ता है, यानी कि कोई कहता है मेरे घर से मेरा ननिहाल 20 किलोमीटर है, कोई कहता है 100 किलोमीटर है, कोई 150 कहता है, कोई 5 किलोमीटर ही कहता है। तो जितना दूर होता है ना, वही आपकी क्या होती है, डिस्टेंस होती है, दूरी होती है। क्या होती है? डिस्टेंस, दूरी होती है। मान लो कि आपका ननिहाल आपके गांव से 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर मान लो, 60 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गई। दूरी किसको कहते हैं? कि जहां पर हमें, जहां से जिस स्थान से हमें जहां पर जाना है, जो भी गंतव्य स्थान है वहां पर जाना है, उन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, वही हमारी डिस्टेंस या दूरी कहलाएगी। कितना दूर है अपने घर से अपना ननिहाल, भुआ का घर, या फिर कोई भी आपकी सिटी आपसे, आपके गांव से कितनी दूर है, तो वो जितनी बीच में डिस्टेंस है वही आपकी दूरी या डिस्टेंस कहलाएगी। उसके बाद आता है चाल। सभी तीनों के तीनों एक दूसरे से संबंधित है। आप तीनों, मतलब एक, कोई भी एक कम या ज्यादा होगा तो तीनों पर प्रभावित होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, चाल, चाल या स्पीड कह सकते हैं, स्पीड। ठीक है, स्पीड। अब स्पीड किसे कहते हैं पहले ये देख लो कि आप लोग
मान लो 60 किलोमीटर दूर है आपके गांव से आपका ननिहाल। अब आप अपने गांव से ननिहाल साइकिल पर जाते हैं, एक बार साइकिल पर जाते हो, एक बार मोटरसाइकिल पर जाते हो, एक बार गाड़ी में जाते हो, ठीक है, एक बार बस में जाते हो। तो आपको हर बार कुछ ना कुछ मतलब कभी जल्दी पहुंच जाते हो, कभी लेट पहुंचते हो। तो वो किस पर निर्भर करता है? स्पीड पर। जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही हमें कम समय लगेगा, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही हमें कम समय लगेगा। अब साइकिल पर हम जाते हैं तो साइकिल की स्पीड कम होती है, उसकी चाल कम होती है, तो हमें टाइम ज़्यादा लगता है। और अगर मोटरसाइकिल पर जाते हैं तो साइकिल की तुलना में हमारा मोटरसाइकिल पर टाइम कम लगता है। वैसे कार में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं तो उसमें भी टाइम कम लगता है। यानी कि जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही टाइम कम लगेगा। अब वापस ये टाइम आ गया, टाइम यानी समय, समय और दूरी स्पीड एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतनी स्पीड कम होगी। जितना टाइम साइकिल में टाइम ज़्यादा लगता है तो साइकिल की चाल होगी, स्पीड होगी, वो कम होगी। लेकिन अगर मोटरसाइकिल की स्पीड ज़्यादा है तो उसमें टाइम भी कम लगता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जो ज़्यादा होगा, अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड कम है। ठीक है, पहला तो ये था। अब इनमें संबंध क्या होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसके फॉर्मूलों की बात करेंगे। अब ये मान लो कि जितनी स्पीड है, जितनी गति से हम जा रहे हैं, जितनी गति से जा रहे हैं उसको अगर हमारे जितना हमें टाइम लगा है उसको मल्टीप्लाई करते ही हमारी क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी। यानी पहला पहला फॉर्मूला किसका बनेगा? दूरी का, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। इसका क्या बनेगा? जितना हमें जितनी स्पीड है यानी कि जितनी हमारी चाल है उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, समय से, तो क्या हो जाएगा? दूरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? टोटल दूरी हमें कितनी लगेगी उसको स्पीड को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी। अभी इसी फॉर्मूले से बाकी दोनों फॉर्मूले बढ़ जाएंगे। अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हो तो भी ठीक है, अगर नहीं बढ़ाना चाहते हो सीधा एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। अगर बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हो। अब कैसे? अगर आपको चाल का फॉर्मूला चाहिए तो चाल, यहाँ पर चाल यानी कि स्पीड, स्पीड बराबर क्या होगा? अब देखो ये यहाँ पर दूरी है, डिस्टेंस है, दूरी यहाँ पर है पहले से है दूरी, यानी कि चाल तो यहाँ पर है, सॉरी डिस्टेंस तो यहाँ पर है, नहीं तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। एक मिनट, ये दूरी है, दूरी यानी कि डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चाल ज्ञात करनी, तो चाल को तो यहीं पे रखेंगे, यानी कि स्पीड तो यहीं पे रहेगी, स्पीड। अब चाल का फॉर्मूला बनाना तो ये स्पीड तो यहीं पे रहेगी, लेकिन ये टाइम है, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि गुणा में, तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो बटे समय यानी कि टाइम। यानी कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। चाल का फॉर्मूला क्या होगा? दूरी बटा समय। ठीक है, अगर हमें समय का ज्ञात करना है तो समय इधर रखो, बाकी को इधर लेके आओ, यानी कि टाइम का फॉर्मूला बनाना है तो टाइम इधर बराबर। अब यहाँ पर दूरी तो पहले से है ही, डिस्टेंस तो पहले से है ही, यहाँ पर दूरी यानी कि डिस्टेंस बटे, अब यहाँ पर देखिएगा चाल यहाँ पर गुणा में इधर आएगी तो भाग में आ जाएगी, तो बटे चाल, इसको हम स्पीड कह सकते हैं। यानी कि टाइम बराबर क्या होगा? स्पीड बाय डिस्टेंस, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब ये तीनों अलग अलग फॉर्मूले आपको याद रखने हैं तो अलग अलग याद रख सकते हो, अगर एक ही फॉर्मूले से काम चलाना चाहते हो तो एक ही, बाकी तीनों के तीनों सरल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो अगर आप याद रखते हो तो सरल रह जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये दो इनकी जो संबंध थे ये बता दिया। अब जो इससे आगे की इम्पोर्टेंट बात है वो इस पर है कि जो हमारा टाइम डिस्टेंस होता है ये कुछ यूनिट्स पर चलता है। यूनिट्स का मतलब समझते हो? जैसे कि किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, स्पीड की कुछ यूनिट होती है ना, किलोमीटर प्रति घंटा चाल, और मीटर प्रति सेकंड। जैसे कि हम स्पीड मानते हैं 5 किलोमीटर
प्रति घंटे। ठीक है, ये स्पीड है हमारी, स्पीड यही है। तो हमारी जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, वो किस में होगी, किलोमीटर में होगी। दूरी होगी वो किलोमीटर में होगी, और समय होगा वो किस में होगा, घंटे में होगा, आवर्स में होगा। ठीक है, वैसे अगर 5 मीटर प्रति सेकंड होता तो मीटर हमारा क्या होता, मीटर होता वो क्या होता, हमारी डिस्टेंस होता वो मीटर में होता, और जो समय होता, टाइम होता, वो किस में होता, सेकंड में होता। ठीक है, सेकंड में हमारा समय होता, और जो हमारी डिस्टेंस यानी कि दूरी होती है वो हमारी मीटर में होती है। ठीक है, तो ये टाइम डिस्टेंस मतलब कि आपको जो दो आपकी जो मुख्य यूनिट रहेगी ये दोनों रहेगी। ठीक है, यानी कि दो इकाइयां रहेगी, वो ये रहेगी। कभी आपको क्वेश्चन में मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा होगा, कभी आपको मीटर प्रति सेकंड दे रखा होगा। अब बात करते हैं कि कभी आपको क्या होता है कि किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा होगा, लेकिन आपको आंसर मीटर प्रति सेकंड में पूछेगा, यानी कि ऑप्शन सारे मीटर प्रति सेकंड में होंगे। और कभी इसका उल्टा होगा, मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ होगा और आपको किलोमीटर प्रति घंटा पूछेगा। तब आपको क्या करना है, इसको चेंज कैसे करना है। तो पहले यहाँ पर देखिएगा कि जब बड़ी यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा से देखते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा जैसे कि अपन यही ले लेते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका मतलब क्या होगा, 5 किलोमीटर को पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर होता है, उसमें कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मीटर किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1000 से। अब यहाँ पर हमारे चाल क्या है, ओवर है, घंटा है। अब घंटे में सेकंड कितने होते हैं, तो घंटे, 1 घंटे में 60 तो मिनट होते हैं, और उन्हीं 60 मिनटों में प्रत्येक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। यानी कि 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। यानी कि आप इसको सीधा 3620 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर 60 गुणा 60 से भी डिवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिएगा 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 बटा 6 को 6 से करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5 को एक बार 5 रहने देते हैं, क्योंकि हमें पता करना है कि हम किससे मल्टीप्लाई करें, ताकि अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो तो वो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 5 गुणा 10 बटे 36 क्या आएगा, 10 बटे 36। ये दोनों 2 से कट रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 बटे 18। 10 कटेगा 5 बार 2 से, और 36 कटेगा 18 बार, यानी कि कितने से होगा, 5 बटे 18। समझ में आ गया, 5 बटे 18। यानी कि जब भी हमें कोई भी चाल दी हुई हो, कोई भी यहाँ पर 5 दी हो, 8 दी हो, 18 दी हो, 20, कोई भी चाल दी हुई, अगर उसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। साथ साथ में लिखते जाना, 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी देखते हैं, अब आपको दूसरा करके बताने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा बता देता हूं कि 5 बटे 18 होता है उसका उल्टा, उसका जस्ट उल्टा होगा, वो हमारा मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो उसको जस्ट उल्टा कर दो और उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 बटे 5 से। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करो। अब अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करना। अब चलो ये तो हो गया हमारा, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब एग्जाम में आते हैं तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर
करना तो था कि या तो 5/18 से गुणा करना है या 18/5 से गुणा, तो इन्हीं से करना है, क्योंकि उल्टे कर दो, ठीक है। लेकिन कब करना है, क्योंकि परीक्षा के टाइम पर हम भूल जाते हैं कि मीटर प्रति सेकंड से या किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा या 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। उसके लिए एक तरीका है, आपको याद रखना है, बस एक बार सीख लिया ना तो कभी नहीं भूलोगे। पहला तरीका ये है कि देखो, पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मीटर प्रति सेकंड से बदलेंगे तो उसको गुणा करेंगे 5/18। और दूसरा है मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो हम किससे गुणा करेंगे, 18/5। यही था। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा होता है वो बड़ा होता है, और ये जो मीटर प्रति सेकंड होता है ये छोटा होता है। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि ये यूनिट है, ये छोटी और ये यूनिट बड़ी है, ठीक है। तो ये वापस से छोटी हो जाएगी या छोटा, और ये बड़ा है। अब आपको याद कैसे रखना है कि जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, अगर बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, अगर छोटे में कन्वर्ट करना है तो ऊपर वाला डिजिट है वो छोटा आएगा। वैसे वैसे अगर बड़े में कन्वर्ट करना है तो ऊपर वाला डिजिट है वो क्या आएगा, बड़ा आएगा। जैसे हमें पता चला कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, हमें पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट है, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ये छोटा है। तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, यानी कि छोटा वाला है वो डिजिट ऊपर आना चाहिए। अब 5 और 18 में छोटा क्या है, 5 और 18 में 5 छोटा है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये छोटा है, यानी कि ये जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऊपर वाला डिजिट होगा, जो ऊपर वाला अंक होगा वो छोटा होगा और नीचे वाला बड़ा होगा। तो ध्यान रखना, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करें तो 5/18, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करें तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब कुछ और चीजें बता देता हूँ साथ में, क्योंकि बेसिक क्लास है तो बेसिक पूरा यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अब जो मैंने पहले 3 फॉर्मूले बताए थे, या आप एक मान लो, क्योंकि वो तीन बाकी वाले दोनों फॉर्मूले उसी फॉर्मूले से बने हुए थे। तो पहले वाले जो 3 फॉर्मूले थे वो हमारे बेसिक थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें पूछ लेता है कि एक बस है वो जा रही है अपनी स्पीड से, बीच में एक खंबा आता है, उसको वो पार करती है, तो कितने समय में पार करेगी। बस है, इतनी गति से जा रही है, इतनी स्पीड से जा रही है, और वो बस है, अपनी बस की लंबाई दे देंगे और बस इतनी मतलब इतनी स्पीड से जा रही है, तो वो कितने समय में पार करेगी। तब आपको क्या करना है कि आपको पता है कि बस है यहाँ पे यहाँ तक, ये बस है, आप मान लो कि 50 मीटर है, 50 मीटर बस है, ठीक है। 50 मीटर बस है, बस एक खंबे को पार करेगी, जब यहाँ से यहाँ तक आएगी बस खंबे को पार करेगी। यहाँ पर बस का जो आगे वाला होता है वो यहाँ से जब जाएगी बस यहाँ तक, बाद में आगे जाएगी, यहाँ तक पूरी खत्म हो जाएगी वापस, तो वो किसको मतलब की दूरी वहां पर क्या होगी कि बस है ना खुद की दूरी माप रही है। कैसे कि खंबा है यहाँ पर, वो बस आ रही है, अब खंबा तो एक सीधा है, तो वो बस आ रही है और यहाँ तक गई, यानी कि उसका चेहरा है सामने वाला, जो आगे वाला पोर्शन होता है वो बस के आगे गया, ठीक है। अब वो पार कर रही है, तो वो खंबे को पार कर रही है, लेकिन वो किसकी दूरी पार कर रही है, खुद की दूरी पार कर रही है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो आपकी जो बस या ट्रेन जिसकी भी दूरी होगी उसी का वो वापस मतलब कि उसी की दूरी आपकी डिस्टेंस में कन्वर्ट मतलब कि डिस्टेंस में काउंट होगी, ठीक है। समझ गए। जैसे कि हम ये 50 मीटर बस है और आपको कह रहा है कि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है।
और 50 मीटर उसकी दूरी है, तो वो कितने समय में पार करेगी, पहला क्वेश्चन ये मान लो। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि ये तो मीटर में दी हुई है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब ये बड़ा है, बड़े से छोटे में जाएंगे, मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे, तो छोटा ऊपर आएगा और बड़ा वो नीचे आएगा। यानी कि यहाँ पर अगर 18 ही मान लेते तब की काटने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो छोटे में जाएगी तो 5/18 होगा। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/18, 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये अभी उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, अब ये हमारी स्पीड आ गई और हमारी जो दूरी होगी वो बस या ट्रेन जिसकी जितनी वो उसकी लंबाई होगी वही हमारी दूरी होगी। तो यहाँ पर 50 समय का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी कि दूरी बटा चाल। अब डिस्टेंस कितनी है हमारी, डिस्टेंस है 50 मीटर और चाल कितनी है, स्पीड कितनी है, 5। तो अब देखो 50 में 5 का भाग देंगे तो 10 आएगा। अब इसके पीछे क्या आएगा, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी स्पीड होगी, तो ये स्पीड में जो डिस्टेंस होगी वो तो मीटर में है, 50 मीटर में है, और जो पीछे टाइम होगा वो सेकेंड में है। यहाँ पर अगर ये वाली डिस्टेंस होगी तो पीछे टाइम है वो ओवर में घंटे में होगा, लेकिन अगर मीटर प्रति सेकेंड है तो आपका टाइम किसमें काउंट होगा, सेकेंड में। यानी कि 10 सेकेंड में उसको खंबे को वो पूरा पार कर लेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि जब भी आपको खंबे को पार करना हो किसी बस या ट्रेन को, तो जो बस या ट्रेन की लंबाई होगी वही उसकी दूरी होगी। ठीक है, पहली बात। ठीक है, लिख लो, जब भी आप ऐसे लिख सकते हो, जब भी किसी बस या ट्रेन को किसी खंबे को पार करना हो, तब बस या ट्रेन की जो लंबाई होगी वो हमारी दूरी होगी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। दूसरा क्या है कि कई बार ये हमारी ट्रेन है, ठीक है, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है, एक पुल को पार करना पड़ता है, अब पुल को पार करेगी तब डिस्टेंस क्या होगी, वो ध्यान से देखना। तब डिस्टेंस क्या होगी, एक तो ट्रेन की जो लंबाई है या बस की जो लंबाई है, बस या ट्रेन कुछ भी मानो, ठीक है, बस या ट्रेन की जो लंबाई है वो तो होगी, उसके साथ साथ में क्या जुड़ जाएगी, जो पुल है ना उसकी भी लंबाई जुड़ जाएगी, पुल की लंबाई। क्योंकि पहले तो खंबे को पार कर रही, तो खंबा तो एक था सिर्फ सीधा लाइन, लेकिन अब पुल इतना बड़ा है तो इसकी भी दूरी है वो साथ में काउंट होगी। तो हमारी डिस्टेंस दूरी है वो ये हो जाएगी, दूरी बराबर बस या ट्रेन की लंबाई प्लस जो पुल है उसकी लंबाई। बाद में अगर समय ज्ञात करना है, तो इन दोनों को जोड़ दो, उसमें स्पीड का भाग दे दो, चाल, क्योंकि ये दूरी हो जाएगी, दूरी बटा चाल हमारा फॉर्मूला होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो ये है, ये हमारी दूरी हो जाएगी और नीचे चाल तो हमारी दी हुई होगी। ठीक है, उस तरह से हम ये फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब तीन, एक तो सीधा आप कर सकते हो, मतलब कि क्वेश्चन आएगा कि इतने बस है वो इतने स्पीड से जा रही है, इतने समय में वो पहुंच जाती है, तो कितनी दूरी है गांव के बीच में, तो वो फाइंड आउट, मतलब तीन पहले फॉर्मूले उनसे आप आसानी से कर सकते हो। खंबे वाला क्वेश्चन और पुल वाला ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जब भी खंबे के बारे में दिया हुआ हो तो जो बस या ट्रेन की जो खुद की लंबाई होगी वही उसकी पूरी की पूरी डिस्टेंस या दूरी मानी जाएगी। दूसरी बात, पुल अगर दिया हो तो उन दो पुल की लंबाई और जो बस या ट्रेन दोनों कोई भी है उनमें से एक, बस है तो बस की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, अगर ट्रेन है तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों काउंट होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों कई बार पूछे जा चुके, तो इन दोनों का ध्यान रखना। अब एक आता है सापेक्ष चाल का, क्या आता है, सापेक्ष चाल,
ठीक है। अब सापेक्ष चाल का प्रश्न कैसे आता है एक बार सुन लेना, ठीक है, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो उसमें करवा दूंगा। उसमें क्या करना होता है कि कई बार क्या होता है कि हमें ऐसे कह दिया जाता है कि अनमोल या पुनीत, कोई भी उदाहरण मान लो, ठीक है, वो अपने घर से स्कूल जाता है, वो अपने घर से स्कूल जाता है। अगर वो अपने घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो वो स्कूल जब स्कूल का टाइम होता है उससे 10 मिनट लेट पहुंच जाता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो स्कूल के टाइम से 10 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तब आपके गांव वो जो भी जा रहा है पुनीत या अनमोल, उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, आपको दूरी पूछेगा। तब उसमें आपको दूरी का जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो ये वाला है, क्योंकि इस फॉर्मूले से सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लिख के रखना। दूरी, डिस्टेंस, ऐसा जब भी क्वेश्चन हो कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है या 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, दूरी बराबर सालों का गुणनफल। इसका मतलब इंग्लिश मीडियम वाले समझ लेना, मल्टीप्लेक्शन और स्पीड, यानी कि चालों का गुणा। दोनों चालें दी हुई है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों चालें दी हुई है, दोनों को गुणा करना है। ठीक है, स्पीड को गुणा करना है दोनों को, बट्टे चालों का अंतर, चालों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्पीड, यानी कि 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 किलोमीटर हमारी चाल आ जाएगी। ठीक है, चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, बटे 60। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। अब क्वेश्चन करते हैं एक कि अनमोल है, मान लो, ठीक है, घर से स्कूल जा रहा है, घर से स्कूल, यहाँ पर घर है और यहाँ पर स्कूल है, वो जा रहा है, तो वो अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है, लेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो क्या हुआ, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, पहले पहुंच जाता है। तो घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है, अब देखो पहला क्या है, चालों का गुणनफल, मल्टीप्लाई करना है दोनों चालों को, स्पीड को मल्टीप्लाई करना, एक तो स्पीड हमारी ये है और एक स्पीड ये है, तो 10 इंटू 5 बटे चालों का अंतर, यानी कि स्पीड का जो डिफरेंस है वो, तो 10 में से 5 को घटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 5, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 माइनस 5 इंटू, अब ये समय का अंतर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, निकालना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्योंकि अब देखो, एक तो 5, जैसे कि 8 मिनट, 8 बजे आपकी स्कूल खुलती है, जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो 8:10 पर पहुंचता है, लेकिन वो जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 7:55 पर पहुंच जाता है। अब इनके बीच में कितना टाइम का डिफरेंस है, तो 5 मिनट ये वाले, 5 मिनट ये वाले और 10 मिनट, 5 मिनट ये वाले, तो 8 बज जाएगा, और 10 मिनट ये, यानी कि 15 मिनट, क्या 15 मिनट, 15/60 क्यों लिखा है, क्योंकि ये मिनट है और उसको घंटे में कन्वर्ट करना है, तो 60 का भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे मिनट में होते हैं, इतने मिनट पहले पहुंचता है, लेट पहुंचता है, उसको अगर घंटे में कन्वर्ट करना है तो इसलिए बट्टे में 60। अब देख लो कि 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 बट्टे 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 गुणा 15/60। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 10 इंटू, यानी कि 10/1,
इंटू 15 एका 15, 15 दूनी 30, 30 45, चौका 60, 5 75, यानी 15 चौके 60 होता है। ठीक है, 15 चौके 60 यानी 1/4। अब ऊपर क्या रह गया, 10/4, इसको कितना आ जाएगा, 2.5, कितना आ जाएगा, 2.5। ठीक है, 2.5। अब ये क्या है, हमें डिस्टेंस निकालिए, दूरी है, और किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी। तो 2 किलोमीटर 500 मीटर, यानी कि 2.5 किलोमीटर आपकी दूरी होगी। ठीक है, अब समय का अंतर है, यहाँ पर देखना, जब भी दोनों में पहले पहले लिखा हो तब आपको घटाना है, दोनों में पहले पहले। जब दोनों में बाद बाद हो तब आपको घटाना है, लेकिन एक में पहले हो और दूसरे में बाद में हो तब आपको जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, 5 मिनट पहले पहुंचता है और दूसरे में लेट पहुंचता है, पहले और बाद है, लेट है, दोनों दिए हुए, तो जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 मिनट है ना, 5 और 10 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों में पहले पहले देता तो दोनों को घटा देते, अगर दोनों में लेट लेट देता तो भी घटा देते। ठीक है, तो जो स्पीड डिस्टेंस चाल था, स्पीड डिस्टेंस समय दूरी चाल कह सकते हैं, ये चैप्टर हमारा जो बेसिक डिटेल थी वो हो जाती है पूरी, और उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद।